जय हिंद साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज हिंदी व्याकरण की इस क्लास में हम आपके लिए तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है साथियों, संधि से संबंधित है। इसमें सभी जो 50 प्रश्न हैं वो संधि से संबंधित हैं, ठीक है। और ये जो प्रश्न है साथियों, ये आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, ठीक। तो सभी साथी इस प्रैक्टिस सेट को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जोश और जुनून के साथ देंगे, ठीक है। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने हैं। और जब प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाएगा, समय समाप्त हो जाएगा, पूरा प्रैक्टिस सेट होने के बाद सभी अपना जो स्कोर रहेगा उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। तो सभी साथी पूरे जोश और जुनून के साथ प्रैक्टिस सेट को देंगे, ठीक है। कोई भी इसमें लापरवाही या वो नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो साथियों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, वो है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। दो वर्णों, ये प्रश्न पूछा है आपसे कि दो वर्णों के मेल से, यहाँ से नहीं लिख पाया है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार विकार या परिवर्तन को कहते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं ये आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन हैं। प्रत्येक प्रश्न को करने के लिए आपको केवल 5 सेकंड का समय मिलेगा, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ये है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन ए है समास, ऑप्शन बी संधि, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी अलंकार। आपका समय शुरू होता है अब, सभी करिए फटाफट से। समय समाप्त हो गया है, ठीक है। तो सभी ने आंसर कर लिया होगा। तो यहाँ मैं बता दूं कि दो वर्णों के मेल से जो होने वाला विकार या परिवर्तन होता है साथियों, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो संधि हो जाएगा। अगर हम बात करें समास की साथियों, यहाँ समास की अगर बात करते हैं तो समास में वर्णों का मेल नहीं होता। यहाँ क्या होता है, यहाँ हम दो शब्दों का समावेश करके एक उसको छोटे रूप में लिखते हैं, उसका संक्षेपीकरण करते हैं, तो तब हम उसे समास कहते हैं। यानी दो शब्दों के मेल से समास बनता है, जबकि दो वर्णों के मेल से संधि होती है, ठीक है। अगर हम शब्द की बात करें साथियों, तो शब्द में हम क्या करते हैं? दो या अधिक वर्णों के मेल से एक सार्थक जो शब्द बनता है वो सार्थक होता है, उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, तब हम उसे शब्द कहते हैं। यानी दो से अधिक वर्णों के समूह को जो कि सार्थक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अलंकार की बात करें तो अलंकार है, जब हम पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे मैं यहाँ बता देता हूँ कि अलंकार जो होता है हमारे हिंदी वर्णमाला में, वो हमारी जो भाषा है उसे सजाने के काम आता है, ठीक है, अलंकार। तो यह थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। साथ ही हमारा जो अगला प्रश्न है आज का, वो है संधि के कितने भेद होते हैं। प्रश्न पूछा गया है आपसे, संधि के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ आपको भेद बताने हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। आपका समय शुरू होता है अब, सभी करिए जल्दी से फटाफट से, ठीक है। 5 सेकंड का टाइम है, बहुत जल्दी हो जाता है। समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया है सभी का, ठीक है। तो यहाँ मैं बताना था कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो सबको पता होगा, मुझे लगता है सभी ने कर भी लिया होगा कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि साथियों, जो हमारे पास संधि है उसके भेद होते हैं 3 हमारे पास। कौन कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? एक होती है हमारे पास स्वर संधि, एक होती है हमारे पास स्वर संधि, एक होती है हमारे पास साथियों व्यंजन संधि, यानी एक स्वर संधि एक व्यंजन संधि, ठीक है। और इसके अलावा एक जो संधि होती है तीसरी, वो होती है साथियों विसर्ग संधि, ठीक है। कौन सी? विसर्ग संधि। यानी हम केवल 3 संधियों का अध्ययन करते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो यहाँ पर जो हमारी संधियों की संख्या हो जाएगी साथियों, वो हो जाएगी 3, ठीक। अब यहाँ ये आपकी समझ में आ गया होगा कि संधि के कितने भेद होते हैं। 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, ठीक। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो हमारी वीडियो डली हुई है संधि की। हमने संधि का जो टॉपिक है पूरा कवर कर लिया है, बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो अगर आपकी समझ में यहाँ नहीं आए तो आप उसको डिटेल में जा करके हमारी वीडियो से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं साथियों। हमारा आज का जो अगला प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, वो है साथियों
दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, अब ये कंफ्यूज मत होना। यहाँ जो पहला प्रश्न था उसमें वर्णों का मेल था, और यहाँ कह रहा है कि दो स्वर वर्णों के मेल से। किसकी कह रहा है? दो स्वर वर्णों के मेल से। दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, दो स्वर वर्णों के, तो यहाँ स्वर वर्ण दिए हैं। ठीक है, तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहते हैं, हमें ये बताना है। उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हमारे पास है स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से करिए। ठीक है, कुछ तो ऐसे भी होंगे जो समय होने से पहले ही कर लेते होंगे। ठीक, तो समय समाप्त हो गया है आपका 5 सेकंड का। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब दो स्वर वर्णों का मेल हो, जब दो स्वर वर्णों का जब मेल होता है साथियों, तब वहां पर हमारी होती है स्वर संधि। कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। यानी जब हम स्वर वर्णों का मेल करते हैं तब वहां स्वर संधि होती है। अगर हम बात करें व्यंजन संधि की, किसकी? व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि में क्या होता है कि सबसे पहले एक व्यंजन आया होता है, यानी दो वर्णों का मेल होता है, तो पहला जो वर्ड होता है वो व्यंजन होता है। उसके बाद में जो दूसरा जो वर्ड होगा वो या तो कोई स्वर होगा या फिर कोई व्यंजन होगा, तब वहां पर संधि होगी व्यंजन संधि। ठीक, वहां पर व्यंजन संधि होगी, यानी व्यंजन में जब हम स्वर या व्यंजन का मेल करेंगे तो व्यंजन संधि होगी। लेकिन जब हम स्वर में स्वर का मेल करेंगे, यानी स्वर हो और स्वर दूसरा भी स्वर हो, और इसके बाद में जो इनमें परिवर्तन होकर के आए वो भी स्वर बने, तब हम उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। जब व्यंजन हो, व्यंजन के बाद स्वर हो, और स्वर के बाद फिर व्यंजन हो, स्वर के बाद सॉरी व्यंजन हो, या उसके बाद स्वर या व्यंजन में से कोई एक हो, या तो स्वर हो या व्यंजन हो, और उसके बाद इस व्यंजन में परिवर्तन हो जाए, इस व्यंजन में परिवर्तन हो जाए, व्यंजन में परिवर्तन हो, तो व्यंजन में परिवर्तन होने को साथ ही हम कहते हैं व्यंजन संधि। ठीक, अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, सी ऑप्शन में दिया हो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले आएगा विसर्ग। क्या आएगा? विसर्ग आएगा। उसके बाद में कोई स्वर आ सकता है या फिर कोई व्यंजन आ सकता है। अब स्वर व्यंजन आ सकता है यहाँ पर, लेकिन जो परिवर्तन होगा वो विसर्ग में होगा। तो विसर्ग में परिवर्तन होगा तो वहां विसर्ग संधि हो जाएगी। यानी सीधा सा मतलब है कि अगर स्वर में परिवर्तन हो रहा है तो वह स्वर संधि है, अगर व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है तो व्यंजन संधि है, अगर विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है तो साथियों वहां पर विसर्ग संधि होगी। ये छोटी सी चीज आपको यहाँ केवल याद रखनी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इस प्रश्न का जो प्रश्न नंबर 3 था, इसका जो सही आंसर था साथियों वो था हमारा स्वर संधि। पहला ऑप्शन सही था, स्वर संधि। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा जो अगला चौथा प्रश्न है वो है स्वर संधि के भेद होते हैं। यानी आपको यहाँ पर स्वर संधि के भेद बताने हैं। किसके भेद बताने हैं साथियों? स्वर संधि के भेद आपको बताने हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 2, बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। आपका समय शुरू हो गया है, करिए जल्दी से। 5 सेकंड, 2, 3, 1, 0, खत्म, समाप्त। ठीक है, आपका समय समाप्त हो गया है। तो यहाँ जो है प्रश्न 4 था, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि क्या है ये तो मैंने आपको अभी डिस्कस कर ही दिया है। अब इसके अगर भेदों की बात करें साथियों तो हमारे पास स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। ऑप्शन डी 5 इसके भेद होते हैं स्वर संधि के। अब कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको यहाँ और बता देता हूँ। पहला जो होता है साथी वो होता है दीर्घ संधि। कौन सा होता है? दीर्घ संधि। पहला दीर्घ संधि होता है, इसका एक जो पहला है वो दीर्घ संधि हो जाएगा। दूसरा है वो होता है वृद्धि संधि। कौन सा होता है साथियों? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। तीसरा जो होता है साथियों इसका भेद वो होता है साथियों गुण संधि। कौन सा होता है? गुण संधि। एक होता है यण संधि, और साथियों जो पांचवा है वो होता है साथियों अयादि संधि। कौन सा? अयादि संधि। अयादि संधि। पहला दीर्घ संधि, दूसरा वृद्धि संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा अयादि संधि। ठीक है, ये हमारे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। पहला दीर्घ, दूसरी वृद्धि, तीसरा गुण, फिर यड़ और उसके बाद अयादि संधि। तो ये स्वर संधि के भेद आपको क्लियर हो गए होंगे।
बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर साथियों। जो हमारा अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न जो है साथियों वो है स्वर संधि का या के भेद है या हैं। ठीक है, आपको बताना है, आपको इसके भेद बताने हैं कि कौन कौन से भेद इसके हैं। ऑप्शन 4 आपके पास दिए हुए हैं, आपको इनमें से बताना है। तो आपका समय शुरू होता है अब, चलिए करिए जल्दी से। अभी मैंने इसके बारे में आपसे डिस्कस भी किया था थोड़ा सा, तो समय समाप्त हो गया है आपका। तो साथियों स्वर संधि के भेद, मैंने अभी आपको 5 स्वर संधि के भेद बताए थे कि नहीं। पहला बताया था मैंने आपको, स्वर संधि के जो भेद बताए थे, तो मैंने आपको पहला बताया था कि एक इसका जो भेद होता है वो होता है दीर्घ संधि। कौन सा होता है? दीर्घ संधि, दीर्घ। दूसरा मैंने आपको बताया था वृद्धि। कौन सा बताया था? वृद्धि संधि। तीसरा मैंने आपको बताया था साथियों गुण संधि। कौन सा बताया था? गुण संधि। चौथा बताया था साथियों मैंने यण संधि। और पांचवा बताया था मैंने साथियों आपको अयादी संधि। बताया था कि नहीं बताया था? तो अब यहीं से आप समझ लो कि इसमें जो पहला है गुण है, तो गुण भी होता है। यड़ संधि है, यड़ भी होती है, स्वर संधि का ही भेद है। वृद्धि है, ये भी साथियों वृद्धि संधि भी स्वर संधि का ही भेद है। तो इसका मतलब यह है कि उपरोक्त सभी जो इसका ऑप्शन डी है वो सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी यानी तीनों के तीनों ही हमारे वृद्धि स्वर संधि के भेद हैं। साथियों यहाँ मैं तुम्हें एक चीज, इनकी जो ट्रिक है, इनको पहचानने की ट्रिक मैं यहाँ आपको थोड़ी सी डिस्कस कर देता हूँ कि अगर दीर्घ संधि या वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादी संधि, अगर आपको कोई शब्द दे दिया जाए और उसमें पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो वो आप केवल देखने मात्र से, केवल शब्द को देखने मात्र से आप बता दोगे साथियों कि इसमें कौन सी संधि है, और आपको 5 सेकंड से भी कम समय लगेगा उसमें। ठीक है, तो आपको 5 सेकंड से भी कम समय लगने वाला है। तो समझ लेते हैं इसकी जो ट्रिक है साथियों। अगर हम बात करें दीर्घ संधि की, अगर दीर्घ संधि किसी शब्द में होगी तो उसकी पहचान है आपके लिए, उसमें या तो बड़े आ की मात्रा आई होगी साथियों, या बड़ी ई की मात्रा आई होगी, या फिर बड़ा ऊ की मात्रा आई होगी। अगर बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ की मात्राएं आई हैं, ये मात्राओं का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो मात्राएं हैं, ये जो स्वर हैं, इनकी जो मात्रा है ये आपको याद रखनी है। अगर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ ये दीर्घ स्वर हैं, अगर इनकी मात्रा आएंगी साथियों तो वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। अगर हम वृद्धि संधि की बात करें साथियों तो इसमें या तो बड़ी ए या बड़ा ओ की मात्रा आएंगी। ठीक है, बड़ा ओ या बड़ी ए की मात्राएं, यानी बड़ी ए की 2 मात्राएं ऊपर होंगी, या फिर बड़ा ओ की 2 मात्राएं डंडे के साथ। ठीक है, ये होंगी। अगर हम गुण संधि की बात करें साथियों तो गुण संधि में छोटी ए और छोटा ओ की मात्राएं होंगी, छोटी ए और छोटा ओ की मात्राएं होंगी, तो वहां पर साथियों गुण संधि हो जाएगी। अगर किसी शब्द में य आ जाए, क्या आ जाए? य आ जाए, व आ जाए, य आ जाए या व आ जाए, या अर आ जाए, तो वहां पर साथियों जो है यड़ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी साथियों? यड़ संधि हो जाएगी। अगर हम बात करें अयादी संधि की, ध्यान रखना है य या व ये 2 महत्वपूर्ण वर्ड हैं। ये आपको अगर दिख रहे हैं और इनसे पहले अगर कोई आधा वर्ड उसमें आ रहा है तो ये समझ लेना 100% उसमें यड़ संधि है। कोई अपवाद हो सकता है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न होंगे उनमें यड़ संधि ही होगी। अगर य और व आया है और उससे पहले कोई आधा वर्ड आया है तो। अगर हम बात करें अयादी संधि की तो इसमें जो है 4 शब्द आपको याद रखने हैं। एक होता है अय, एक होता है आय, अय आय, एक होता है अब, और एक होता है साथियों आब। अगर ये वर्ड आ रहे हैं अय आय अब और आब, अगर इनमें से कोई आ जाए, ऐसा कोई उसमें स्वर आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, किसी शब्द में, तो समझ लेना कि उसमें अयादी संधि है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगर कहीं भी प्रश्न आता है तो आप इसको केवल देखने मात्र से कर दोगे, अगर आप इतना याद रखते हो, कुछ भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ आपको जो 5वां प्रश्न था मैंने आपको क्लियर करा दिया है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, वो मैंने आपको बता दिए। 5 हैं, इनमें से 3 इसमें दिए हुए हैं, चौथा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की और आज के इस प्रैक्टिस सेट की। तो साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है आज का वो है अयादी संधि किस संधि का भेद है। यानी यहाँ आपको बताना है कि जो अयादी संधि है, अयादी संधि ये किस संधि का भेद है। ठीक है, ये आपको बताना है। आपके पास साथियों केवल 5 सेकंड का टाइम है, बहुत जल्दी करिए। ठीक है, 3 2 1
शून्य। टाइम समाप्त, समय समाप्त हो गया है आप सभी का। ठीक है, तो अयादी संधि किस संधि का भेद है? अभी मैंने बताया आपको, अभी जस्ट मैंने आपको बताया जो अयादी संधि है वो स्वर संधि का भेद है। किसका भेद है साथियों? स्वर संधि का। तो इसका जो ऑप्शन ए है साथियों वो राइट आंसर हो जाएगा। स्वर संधि का भेद है अयादी संधि। ठीक है, स्वर संधि का भेद है अयादी संधि। व्यंजन संधि अलग है, गुण संधि और विसर्ग, जो गुण संधि है वो भी स्वर संधि का भेद होता है, और व्यंजन और विसर्ग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, सावधान का सही संधि विच्छेद है। यहाँ आपको बताना है सावधान का सही संधि विच्छेद। संधि विच्छेद तो आप जानते ही होंगे, यानी जब किसी शब्द को जिन दो शब्दों से वो बना है उन शब्दों में तोड़ करके अलग अलग करना। ठीक है, उन शब्दों को तोड़ करके अलग अलग करना क्या कहलाता है साथियों? संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। तो यहाँ आपको ये दिया हुआ है कि सावधान का सही संधि विच्छेद है। ये सावधान शब्द है, इसका आपको संधि विच्छेद करना है। आपके पास ऑप्शन है 4, ए बी सी डी। ए है सावधन धान, ऑप्शन बी है साधन वधान, ऑप्शन सी है सधन अवधान, और ऑप्शन डी है सधन अवधान। सधन अवधान, तो आपको बताना है इसका सही आंसर। ठीक है, तो आपके पास 5 सेकंड है, सभी जल्दी से करिए। समय समाप्त होने को है, समाप्त हो गया। ठीक है, आपका समय समाप्त हो गया है। अगर हम बात करें साथियों यहाँ सावधान की, तो यहाँ ध्यान रखना ये जो है इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा साथियों, देखना यहाँ बड़ा आ की मात्रा आई हुई है, तो इसमें जो संधि होगी साथियों वो दीर्घ होगी। मैंने अभी बताया था कि अगर बड़ा आ की मात्रा आ जाए तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। और ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है स, एक है स, और दूसरा है अवधान। अवधान, ये दो शब्दों से मिलकर बना है सधन अवधान। यहाँ पर अ की मात्रा यहाँ अ की है और अ मिलकर के आ हो गए हैं, तब ये हो गया है सावधान। क्या हो गया है? सावधान। तो यहाँ इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों सावधान का, वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी सधन आवधान। सधन आवधान, तो इसका जो सही आंसर है वो है सधन आवधान। मुझे लगता है सभी जो जिन्होंने इसको प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं उन्होंने सभी ने इसका सही आंसर डी करा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों हमारा जो अगला 8वां प्रश्न है साथियों वो है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। आपको विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो गया समय आपका, जल्दी करिए। वेरी गुड, सभी लोग सही करेंगे। समय समाप्त हो गया है। यानी विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। तो साथियों जो विद्यार्थी जो शब्द है इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका जो होता है विद्याधन अर्थी। क्या होता है? विद्याधन अर्थी। विद्या को अर्जित करने वाला, उसे हम क्या कहेंगे? विद्यार्थी। तो इसमें आ और आ दोनों को मिलकर के क्या हो जाता है साथियों? आ हो जाता है। मैंने पहले ही बता दिया है। अगर हम इसमें पूछ लेता कि इसमें कौन सी संधि है, तो ध्यान रखना आ की मात्रा इसमें आ रही है तो ये इसमें दीर्घ संधि हो जाती। कौन सी संधि हो जाती? दीर्घ संधि इसमें हो जाती। ठीक है, तो यहाँ दीर्घ संधि है। इसका जो सही संधि विच्छेद है साथियों वो है विद्याधन अर्थी। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विद्याधन अर्थी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्याधन अर्थी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये समझ में आ गया है ना सबकी? वेरी गुड, आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा साथियों 9वां प्रश्न है दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, आपको बताना है साथियों दिगंबर का सही संधि विच्छेद। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से करिए। बहुत जल्दी समय समाप्त हो जाता है आपका। समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया है आपका। दिगंबर का जो सही संधि विच्छेद है साथियों, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो साथियों इसका होता है दिक धन अंबर। दिक धन अंबर। इसमें साथियों व्यंजन संधि होती है, क्योंकि इसमें ये जो व्यंजन है जब हम किसी व्यंजन की जब हम जो व्यंजन होते हैं स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन में जो पहले वर्ड होते हैं प्रत्येक वर्ग के, उनका जब हम किसी स्वर से मेल कराते हैं तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ दिक का साथियों क्या हो गया है? ग।
क जो साथियों जो क वर्ड है इसका ग हो गया है, यानी क में परिवर्तन हुआ है, ग हो गया है, तो इसमें व्यंजन संधि होगी। अगर पूछ लेता कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी संधि होती साथियों, व्यंजन संधि होती। ठीक है, व्यंजन संधि होती। और इसका जो सही संधि विच्छेद है साथियों वो हो जाएगा दिक धन अंबर। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी, दिक धन अंबर। क्या हो जाएगा, दिक धन अंबर, दिगंबर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। किसी को कोई कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा जो अगला 10वां प्रश्न है साथियों वो है उल्लंघन का सही संधि विच्छेद। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, जल्दी से करिए, 5 सेकंड है आपके पास। समय समाप्त, समय समाप्त हो गया है। अब किसी को नहीं करना है, ठीक है, जिन्होंने करना था वो कर लिया है। समय समाप्त हो गया है। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद अगर हम करेंगे साथियों तो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा उत धन लंघन, उत धन लंघन। तो इसका जो उत धन लंघन, पहला जो ऑप्शन है डी, पहला जो ऑप्शन है उत धन लंघन, ये सही आंसर है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी व्यंजन संधि है। इसमें भी क्या हो रहा है, जो ता है वो ल में बदल रहा है। ठीक है, जो ता है वो ल में बदल रहा है। तो उत धन लंघन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्लंघन। ठीक है, उल्लंघन, उल्लंघन का सही जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगा उत धन लंघन। तो इसका जो पहला ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा और इसमें साथ ही व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी संधि है उल्लंघन में, तो उल्लंघन में साथियों व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ आपकी समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। ये जो नियम है आपकी अगर समझ में नहीं आया तो साथियों हमारे जो संधि के जो वीडियो पड़े हुए हैं, जो क्लासें हमने ली हैं संधि की, बहुत ही डिटेल में आपको बताई गई हैं। आप चाहें तो वहां से इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबकी समझ में वहां से बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला हमारा 11वां प्रश्न है नरेश का सही संधि विच्छेद। नरेश का सही संधि विच्छेद आपको बताना है यहाँ पर, नरेश का। चलिए बताइए, 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी करिए। समय समाप्त हो गया है आपका। ठीक, नरेश का सही संधि विच्छेद। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक ही मात्रा आई हो, किसकी मात्रा आई हो, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा आती है साथियों, तो वहां पर जो संधि होती है वो होती है गुण संधि। कौन सी होती है, गुण संधि, गुण संधि होती है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ भी गुण संधि है। नरेश में संधि की बात करें तो इसमें गुण संधि है। अब इसका अगर हम संधि विच्छेद बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद जो गुण संधि के नियम होता है वो ये होता है साथियों कि अगर अ या आ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, अ या आ, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, वो किस में बदल जाएगा। जैसे ई है, अ या आ के बाद ई आ जाएगी। एक सेकेंड, यानी अ या आ के बाद अगर ई या ई आ जाए तो साथियों वो बदल जाती है ए में। किस में बदल जाती है, ए में। यानी अगर अ या आ के बाद ई या ई आ जाए तो उसे ए में बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। ये जो नरेश शब्द है ये दो शब्दों से, एक नर और एक ईस, ये दो शब्द होते हैं मुख्य, एक नर और एक ईस, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है साथियों नरेश। क्या बना हुआ है, नरेश। तो यहाँ पर जो इसका सही संधि विच्छेद है नर धन ईस, ऑप्शन डी में खा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरेश में जो संधि है वो गुण संधि है। नियम क्या है इसका, अ या आ के बाद अगर ई और ई आए तो वहां पर ए हो जाएगा। ऐसे ही अगर अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में उ या ऊ आ जाए तो वहां पर ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यानी ए या ओ की मात्रा आती है साथियों तो वहां पर गुण संधि होती है। तो नरेश में भी गुण संधि है। सही संधि विच्छेद इसका नर धन ईस है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों।
साथियों हमारा अगला 12वां प्रश्न है, तथैव का सही संधि विच्छेद है। तथैव का सही संधि विच्छेद है, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है साथियों तथा धन एव, ऑप्शन बी है तथा धन एव, ऑप्शन सी है तथे धन एव, ऑप्शन डी है तथ तधन थैव, तधन थैव। तो आपको बताना है इसका जो सही आंसर। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, सभी लोग करिए जल्दी से। 5 4 3 2 1। समय समाप्त हो गया साथियों, समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया है, सभी ने कर लिया होगा। ठीक है, तो तथैव का जो सही संधि विच्छेद होगा साथियों वो हो जाएगा यहाँ पर तथा धन एव। क्या हो जाएगा? तथा धन एव। तथा धन एव, यहाँ पर बड़ा आ और छोटी ए मिलकर के साथियों हो जाते हैं बड़ी ए। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें संधि की, तो साथियों इसमें जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी वृद्धि संधि। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि होगी। इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा तथा धन एव। तो यहाँ ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा जो अगला 13वां प्रश्न है साथियों इस प्रैक्टिस सेट का, वो है साथियों महर्षि का सही संधि विच्छेद है। महर्षि का सही संधि विच्छेद है, आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है साथियों इसमें। ऑप्शन ए है महत धन ऋषि, ऑप्शन बी महाधन ऋषि, ऑप्शन सी महाधन ऋषि, ऑप्शन डी महर धन ऋषि। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी करिए, जल्दी, समय समाप्त हो रहा है, समय खत्म। ठीक है, समय समाप्त हो गया है आपका। महर्षि का जो सही संधि विच्छेद है साथियों वो हो जाएगा इसका महाधन ऋषि। कौन सा हो जाएगा साथियों? महाधन ऋषि, यानी महाधन ऋषि इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। यानी आ और बड़ा आ या रि मिलकर के रि हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा महर्षि। ठीक है, यानी आ और रे मिलकर के अर हो गया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा महर्षि, महर्षि। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आ और रे मिलकर के अर हो रहा है, तो ये महर्षि हो गया है, महाधन ऋषि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथी। हमारा जो अगला 14वां प्रश्न है वो है सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है। सद्धर्म, यहाँ आपको पूछ रहा है कि सद्धर्म का सही संधि विच्छेद आपको पूछ रहा है। ऑप्शन ए है साथियों सद धन धर्म, ऑप्शन बी है सद धन अधर्म, ऑप्शन सी है सद धन अधर्म, और ऑप्शन डी है साथियों सत धन धर्म। सत धन धर्म, ये आपको बताना है, सत धन धर्म। तो आपका समय शुरू होता है, अब जल्दी करिए। कुछ नहीं है इस प्रश्न में, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है साथियों। समय समाप्त हो गया है आपका। साथियों इसमें सत धर्म का जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी सत धन धर्म। कौन सा हो जाएगा? सत धन धर्म। यानी जब हम सत धर्म का संधि विच्छेद करते हैं तो इसका हो जाता है साथियों सत धन धर्म, सत धन धर्म, इसका हो जाएगा सत धर्म। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा जो अगला 15वां प्रश्न है वो है नाविक का सही संधि विच्छेद है। नाविक का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है नौ धन विक, ऑप्शन बी है ना धन विक, ऑप्शन सी है नौ धन एक, और ऑप्शन डी है आपके पास न धन आविक, न धन आविक। ठीक है, 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से करिए, जल्दी से, फटाफट, समय समाप्त हो गया है आपका। अगर हम बात करें साथियों नाविक का सही संधि विच्छेद, तो नाविक के सही संधि विच्छेद की जब हम बात करते हैं साथियों, तो ये जो है आब इसमें आया हुआ है नाविक, नाविक आब आया है, तो इसमें आदि संधि है, और इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा नौ धन एक। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा नौ धन एक, नौ धन एक। यानी अ प्लस ए मिलकर के वो हो जाएगी साथियों आवे। क्या हो जाएगी? आवे। तो यहाँ पर हो जाएगा नौ धन एक का हो जाएगा नाविक। क्या हो जाएगा? नाविक। तो इस नाविक का जो सही संधि विच्छेद है वो होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथी। हमारा जो अगला 16वां प्रश्न है वो अनवीक्षण का सही संधि विच्छेद है। अनवीक्षण, अनवीक्षण का सही संधि विच्छेद आपको बताना है साथियों। 5 सेकंड है आपके पास, चलिए क्लियर, जल्दी से करिए, समय समाप्त होने वाला है। समय समाप्त हो गया सभी का। ठीक है, समय समाप्त हो गया। यहाँ अनवीक्षण का सही संधि विच्छेद, अनवीक्षण का सही संधि विच्छेद साथियों वो हो जाएगा अनुधन ईक्षण, अनुधन ईक्षण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुधन ईक्षण, अनुधन ईक्षण। यानी उ और ई मिलकर के वी हो जाएगा, उ और ई मिलकर के, यानी जो उ की मात्रा है और ई की मात्रा है ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? वह हो जाएंगे, वह पे ई की मात्रा लग जाएगी। और यहाँ पर अगर हम इसमें संधि की बात करेंगे साथियों, तो इसमें जो संधि होगी वो होगी यड़ संधि। कौन सी होगी?
यण संधि होगी, इसका सही संधि विच्छेद अनुधन ईक्षण हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। साथियों हमारा जो 17वां प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का वो है उड्डयन का सही संधि विच्छेद होगा। आपको उड्डयन का सही संधि विच्छेद बताना है। आपके पास ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। ऑप्शन ए उत्तधन डयन, और ऑप्शन बी है आपके पास उड्डधन डयन, ऑप्शन सी है उत्तधन अयन, ऑप्शन डी है उद्धन अयन। ठीक है, 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से करिए, टाइमर शुरू हो गया है, ध्यान रखना। और समाप्त, समय समाप्त हो गया। अगर हम उड्डयन का सही संधि विच्छेद करते हैं साथियों, तो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाता है वो हो जाता है साथियों पहला ऑप्शन ए उत्तधन डयन। उत्तधन डयन इसका सही आंसर हो जाएगा उड्डयन का। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें संधि की, तो इसमें साथियों व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? इसमें व्यंजन संधि होगी। उत्तधन डयन इसका सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों हमारे इस प्रैक्टिस सेट का, वो 18वां श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद। श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, जल्दी करिए, 5 सेकंड है आपके पास, टाइमर शुरू हो गया है, समय समाप्त, समय समाप्त हो गया। श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद, श्रद्धानंद का साथियों जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा श्रद्धाधन आनंद। कौन सा हो जाएगा? श्रद्धाधन आनंद, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर हम संधि की बात करें साथियों, तो श्रद्धानंद में जो संधि होगी वो होगी साथियों दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। अगर इसमें संधि पूछ लेता तो दीर्घ संधि होगी, और यहाँ पर इसका सही संधि विच्छेद श्रद्धाधन आनंद हो जाएगा। ठीक है, चल बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है 19वां, वो है महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा। महोत्सव का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ए महाधन उत्सव, बी महाधन उत्सव, सी महीधन उत्सव, और डी है हमारा साथियों महीधन उत्सव। 5 सेकंड है, जल्दी से करिए, आपके पास टाइमर शुरू हो गया है, समय समाप्त, समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। ठीक है, जिन्होंने कर लिया है उन्होंने कर लिया है, जिनका नहीं हुआ है वो सभी देख लें। ठीक है, महोत्सव का जो सही संधि विच्छेद है साथियों वो हो जाएगा महाधन उत्सव। कौन सा हो जाएगा? महाधन उत्सव, यानी महाधन उत्सव इसका जो है सही आंसर हो जाएगा साथियों महाधन उत्सव। ठीक है, अगर हम इसमें संधि की बात करें कि संधि कौन सी है, तो साथियों यहाँ ओ की मात्रा आई हुई है। मैंने अभी बताया था तुम्हें शुरुआत में ही कि अगर ए या ओ की मात्रा आए तो वहां पर कौन सी संधि होगी? कौन सी संधि होगी बताओ जल्दी से? इसमें होगी साथियों गुण संधि। कौन सी होगी? गुण संधि। तो इसमें गुण स्वर संधि है महोत्सव में। ठीक है, सही जो इसका संधि विच्छेद है वो है महाधन उत्सव। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों हमारा जो 20वां प्रश्न है वो है रत्नाकर का सही संधि विच्छेद। आपको पूछ रहा है कि रत्नाकर में जो है संधि विच्छेद क्या होगा? इसका रत्नाकर का जो संधि विच्छेद है साथियों वो क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपके लिए रत्न धन आकर, ऑप्शन बी रत्न धन आकर, और ऑप्शन डी है साथियों रत्नाधन कर, और ऑप्शन डी है रत्न धन आकर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, टाइमर शुरू हो गया है, जल्दी से करिए, जल्दी करिए, समय समाप्त हो गया आपका, समय समाप्त हो गया है। ठीक है, रत्नाकर का सही संधि विच्छेद आपको बताना था, रत्नाकर का। तो इसको साथियों जब हम संधि विच्छेद करते हैं रत्नाकर का, तो इसका हो जाता है रत्न धन आकर, रत्न धन आकर, रत्न धन आकर, रत्न धन आकर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा इसमें सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है रत्न धन आकर। ठीक है, अ और आ मिलकर के आ हो रहे हैं। तो इसमें अगर हम संधि की बात करें साथियों, अगर इसमें आ की मात्रा आई हुई है, आ की मात्रा है, तो साथियों इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि होगी, सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, सही संधि विच्छेद रत्न धन आकर। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों हमारा 21वां, अभिन्न का सही संधि विच्छेद। अभिन्न का सही संधि विच्छेद आपको बताना है साथियों, अभिन्न का, जल्दी करिए, 5 सेकंड है आपके पास, टाइमर शुरू हो गया है, समय समाप्त। अभिन्न का सही संधि विच्छेद बताना था आपको। तो इसका जो साथियों अगर हम संधि विच्छेद करते हैं अभिन्न का, तो अभिन्न का जो सही संधि विच्छेद है साथियों वो हो जाएगा अधन भिन्न, अधन भिन्न। ठीक है, अभिन्न का जो सही संधि विच्छेद होगा साथियों वो हो जाएगा अधन भिन्न। इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? अधन भिन्न। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है तिरस्कार का सही संधि विच्छेद। आपको तिरस्कार में सही संधि विच्छेद बताना है कि तिरस्कार में कौन सा संधि तिरस्कार का जो है संधि विच्छेद
क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से करिए। समय समाप्त होने वाला है, समय समाप्त, टाइम ओवर हो गया है आप सभी का। तिरस्कार का जो सही संधि विच्छेद है साथियों वो है इसमें तिरधन का, तिरह धनकार, तिरह धनकार, तिरह धनकार इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें साथियों संधि की बात करेंगे तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि है, इसमें विसर्ग के बाद में अगर का आता है तो जो विसर्ग है साथियों वो आदेश समय परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगी और इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा बी, तिरह धन कार। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों हमारे इस प्रैक्टिस सेट का 23वां प्रश्न। कौन सा? 23वां प्रश्न। तो 23वां प्रश्न है साथियों हमारा दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद। आपको दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद आपको बताना है साथियों। ठीक है, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद करिए। ऑप्शन ए दिग्धन दर्शन, ऑप्शन बी दिग्धन दर्शन, ऑप्शन सी दिग्धन दर्शन, ऑप्शन डी दिग्धन दर्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, ये हलंत वाले वर्ड भी देखने हैं, इनमें हलंत नहीं है, इनमें हलंत है, तो ये भी आपको देखने हैं। इस सब देख करके आप करिए। आपका टाइमर शुरू हो गया है, समय समाप्त, समय समाप्त हो गया। साथियों जो दिग्दर्शन है इसमें व्यंजन संधि होती है, संधि की बात करते हैं इसमें, तो इसमें कौन सी संधि होती है साथियों? व्यंजन संधि होती है, इसमें व्यंजन संधि होती है इसमें। और इसका जो सही संधि विच्छेद होता है साथियों वो होता है दिक धन दर्शन, दिक धन दर्शन। हलंत वाला इसमें का आएगा, तो हलंत वाला कौन से में है ये आपको देखना है केवल। तो हलंत वाला जो का है वो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका दिक धन दर्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलते हैं अगले प्रश्न की। और हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों आज का 24वां प्रश्न वो है द्वावपी का सही संधि विच्छेद। द्वावपी का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है साथियों आपका, ऑप्शन ए है दो धन आवपी, दो धन आवपी, दो धन आवपी। ऑप्शन बी है दो धन अपी, ऑप्शन सी है दो दव धन अयापी, और ऑप्शन डी है साथियों इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। टाइमर शुरू हो गया है, जल्दी करिए। 3 2 1 0, ओवर हो गया, ओवर। अब कोई नहीं करेगा, ठीक है? मुझे पता है कुछ लोग टाइम ओवर होने के बाद भी करते हैं, मानते ही नहीं। नहीं हम तो करेंगे, मटर का कर लेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता आपका। द्वावपी का जो सही संधि विच्छेद है साथियों वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, दो धन अपी। क्या हो जाएगा? दो धन अपी, दो धन अपी इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें संधि की बात करते हैं साथियों तो द्वावपी में जो संधि होगी वो होगी साथियों अयादि संधि। ठीक है, इसमें आब हो रहा है दो धन अपी, आब, अब, अय, आय, मैंने बताया था ना, अय, आय, आव या अब, अगर ऐसे कोई वर्ड इसमें बनते हैं तो महसूस होते हैं आपको शब्द में, तो समझ लेना कि वहां पर जो है संधि होगी अयादि संधि। अयादि संधि स्वर संधि का भेद है। ठीक है, तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दो धन अपी। 24वां प्रश्न हो गया है हमारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। 25वां प्रश्न हमारा आज का है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद। उच्छ्वास का आपको सही संधि विच्छेद बताना है। आपका टाइम शुरू होता है, अब जल्दी करिए, टाइमर शुरू हो गया है आपका। 3 2 1 0, समाप्त, समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। ठीक है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद साथियों, अगर हम उच्छ्वास के सही संधि विच्छेद की हम जब बात करते हैं साथियों तो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाता है साथियों वो हो जाता है उत्धन श्वास। क्या हो जाता है? उत्धन श्वास। उत्धन श्वास ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब हम त का मेल जो है स से करते हैं, किससे करते हैं? त का मेल जब हम स से करते हैं तो जो त होता है वो आधा च में परिवर्तित हो जाता है और जो स होता है साथियों वो छ में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से दोनों मिलकर के आधा च और छ हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो उच्छ्वास है उसका जो सही संधि विच्छेद है वो है उत्धन श्वास, उत्धन श्वास। ठीक है, इसमें व्यंजन संधि है, इसमें किसी को कंफ्यूज नहीं होता है, होना है। ठीक है, हमारा अगला 26वां प्रश्न है साथियों पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है? आपको पुस्तकालय शब्द में संधि बतानी है, कौन सी है? दीर्घ गुण यड़ वृद्धि। ठीक है, 5 सेकंड है आपके पास, टाइमर शुरू हो गया है आपका, जल्दी करिए, टाइमर शुरू हो गया है।
समय समाप्त, समय समाप्त हो गया आपका। पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है? मैंने बताया था आपको, अब ध्यान रखना, ये वो चीजें आपको याद आ जानी चाहिए जब मैंने आपको बताई थी कि मात्रा याद रखना, तो यहाँ मात्राएं आपको याद रखनी थी। मैंने बताया था कि अगर किसी शब्द में आ की मात्रा दिखती है तो वहां दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? दीर्घ। यहाँ देख लो आपको, पुस्तक धन आलय, यानी का पे आ की मात्रा लगी हुई है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पुस्तक, क्या हो जाएगा? पुस्तक धन आलय, धन आलय क्या हो जाएगा? पुस्तक धन आलय, यानी पुस्तकालय, यानी पुस्तकालय। तो इसमें आ की मात्रा आ रही है, तो आ है तो कौन सी संधि हो जाएगी साथियों? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा जो 27वां प्रश्न है आज का वो है, धातुष्मा शब्द कौन सी संधि है? धातुष्मा शब्द में आपको संधि बतानी है, धातुष्मा शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है। 5 सेकंड शुरू हो गए, आपके टाइमर शुरू हो गया, जल्दी करिए। समय समाप्त, समय समाप्त हो गया है। धातुष्मा शब्द में कौन सी संधि है? मैंने बताया था आपको, आ, ई या ऊ, इन तीनों में से किसी की मात्रा आ रही है तो सीधा टिक लगाना है, दीर्घ संधि। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। बड़े ऊ की मात्रा आई हुई है ता पर, धातुष्मा, यानी धातु धन ऊष्मा, तो यहाँ पर हो जाएगा धातुष्मा। ऊ की मात्रा है तो स्वर कौन सी संधि हो जाएगी साथियों? दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। चुटकियों में चुटकियों में हो जाएंगे प्रश्न ऐसे, जो अगर हमें संधि पहचानने को आ रही है तो चुटकियों में ऐसे प्रश्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों 28वां, सरयूर्मी शब्द में कौन सी संधि है? चुटकी में करने वाला सवाल है ये, चुटकी में करने वाला। चलिए करिए, हो गया है, टाइमर शुरू, टाइमर शुरू हो गया है साथियों आपका। सरयूर्मी शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है। तो समय समाप्त भी हो गया है। आपको आपको बताना था सरयूर्मी शब्द में कौन सी संधि है। तो साथियों इसमें अगर हम संधि की बात करें तो यू की ऊ की मात्रा आई हुई है, बड़े ऊ की मात्रा आई हुई, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी साथियों? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रश्न क्लियर हो गया होगा। सरयूर्मी शब्द में कौन सी संधि है साथियों? दीर्घ संधि है, बड़े ऊ की मात्रा आई हुई है। सरयू धन उर्मी, सरयू धन उर्मी, सरयू, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सरयू धन उर्मी, ठीक है। तो इसका ऊ और ऊ मिलकर के ऊ हो जाएगा तो सरयूर्मी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये तुम्हारा 28वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। साथ ही हमारा जो 29वां प्रश्न है वो है, अतियुक्ति शब्द में कौन सी संधि है? अतियुक्ति, अत्युक्ति, इसमें आपको बताना है कौन सी संधि है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, दीर्घ संधि, गुण संधि, जड़ संधि, अयादि संधि। जल्दी करिए, आपके पास टाइमर शुरू हो गया है आपका। टाइमर शुरू हो गया है, ठीक है। तो अतियुक्ति जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? समाप्त हो गया समय। तो इसमें साथियों अगर हम संधि की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि अगर य या व आ जाए और इनसे पहले कोई आधा वर्ड आए तो ये समझ लेना कि वहां पर यड़ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। यड़ संधि की सीधी सी ट्रिक है, य व आए और उससे पहले कोई आधा वर्ड आ जाए। तो देख लो यहाँ पर अतियुक्ति, य आया है और य से पहले आधा त आया है, तो इसका मतलब यहाँ य आया है तो यड़ संधि है। कौन सी संधि है साथियों? यहाँ पर यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यड़ संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम इसके संधि विच्छेद करते हैं तो साथियों संधि विच्छेद हो जाएगा अति धन उक्ति, अति धन उक्ति, ठीक है। अति धन उक्ति इसका संधि विच्छेद होगा और यड़ संधि होगी। इसमें कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हमारा साथियों। 30वां प्रश्न है, इत धन आदि इत्यादि, इत धन आदि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? आपके पास 5 सेकंड है मात्र, ठीक है। बहुत ही सारा सरल सा सवाल है, जल्दी करिए सभी, टाइमर शुरू हो गया है आपका, जल्दी। समय समाप्त, समय समाप्त हो गया, अब कोई नहीं करेगा। इत्य धन आदि, मुझे पता है फिर भी कर रहे हैं, ठीक है। एक आध तो इत्य धन आदि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि। मैंने बताया था यह आ रहा है, यहाँ यह आ रहा है, यह से पहले आधा वर्ड आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो संधि है वो कौन सी है? यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि, यड़, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा जो 31वां प्रश्न है वो है, मतैक्य शब्द में किस संधि का उदाहरण है? मतैक्य शब्द किस संधि का उदाहरण है आपको बताना है। ऑप्शन ए है साथियों आपके पास वृद्धि संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि,
ठीक है, आपका टाइमर शुरू हो गया है, जल्दी करिए, जल्दी करिए, टाइमर समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया है आपका। मतैक शब्द किस संधि का उदाहरण है? मतैक के शब्द, ठीक है। तो इसमें साथियों ए की मात्रा आई हुई है। किसकी मात्रा आई है? ए की मात्रा। हम मैंने बताया था कि अगर बड़ी ए या फिर बड़ा ओ, बड़ी ए या बड़ा ओ की मात्रा अगर जहां आ जाए तो साथियों वहां समझ लेना वृद्धि संधि है, ठीक है, वृद्धि संधि। केवल मात्रा देखने से ही आप बता सकते हैं इसमें कौन सी संधि है। बड़ी ए की मात्रा है तो इसका मतलब वृद्धि संधि है, कुछ नहीं देखना, केवल बड़ी ए की मात्रा देखनी है, बड़े ओ की मात्रा देखनी है, वृद्धि संधि है इसमें। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा 31वां हो गया है। 32वां साथियों हमारा प्रश्न है महेश्वर्य। देखना, इसकी मात्रा देख करके आपको बतानी है, जल्दी से बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका दीर्घ, ऑप्शन बी गुड़, ऑप्शन सी यड़ और ऑप्शन डी है वृद्धि संधि, ठीक है। टाइमर शुरू हो गया है, जल्दी करिए। समय समाप्त, समय समाप्त हो गया आपका। महेश्वर्य देख लो, इसमें कौन सी मात्रा है? बड़ी ए की मात्रा आई हुई है बीच में, बड़ी ए की मात्रा है, इसका मतलब बड़ी ए की मात्रा है तो कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, अभी बताया था मैंने। बड़ी ए की मात्रा आ जाए या बड़ा ओ की मात्रा, बड़ी ए या बड़ा ओ की मात्रा आती है साथियों तो वहां पर कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि। कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि। तो यहाँ पर भी वृद्धि संधि हो जाएगी, महेश्वर्य में भी वृद्धि संधि है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है 33वां साथियों, वो है सूर्योदय शब्द किस संधि का उदाहरण है? सूर्योदय, मात्रा का ध्यान रखना है आपको, आंसर करना है, ठीक है। टाइमर शुरू हो गया आपका, जल्दी करिए। टाइमर 5 4 3 2 1 0 समाप्त हो गया। सभी ने कर लिया होगा, ठीक है। सूर्योदय, मात्रा का ध्यान रखना है आपको, मात्रा देखनी है यहाँ पर। मात्रा किसकी है? ओ की, ओ की मात्रा है। मैंने बताया था कि अगर ओ की मात्रा हो या छोटी ए की मात्रा हो, छोटा ओ या छोटी ए की मात्रा हो साथियों वहां, तो वहां साथियों की संधि हो जाएगी गुण संधि। तो इसका जो बी ऑप्शन है गुण संधि से इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका संधि विच्छेद करें साथियों तो इसका हो जाएगा सूर्य धन उदय। क्या हो जाएगा? सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सूर्योदय, ठीक है। ओ की मात्रा आ गई, गुण संधि है यहाँ पर। अगला प्रश्न है साथियों हमारा 34वां, प्रत्यक्ष शब्द में संधि है। आपको प्रत्यक्ष शब्द में संधि बतानी है। ऑप्शन ए है साथियों दीर्घ, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी यण और ऑप्शन डी अयादि संधि, ठीक है। आपको बताना है, केवल शब्द को देख करके ही आपको बताना है। 5 सेकंड है आपके पास, टाइमर शुरू हो गया आपका, जल्दी करिए। केवल शब्द को देखना है, कुछ भी सोचना विचारना ज्यादा नहीं है। शब्द में देखो कहाँ छिपा हुआ है इसका जो ट्रिक है, मैंने बताया है ट्रिक, बताया है ना। मैंने बताया था कि अगर यह आ जाए या वह आ जाए और उनसे पहले कोई आधा वर्ड हो शब्द में बीच में, तो ध्यान रखना वहां पर यड़ संधि होगी। तो यहाँ देख लो, यह आया हुआ है और यह से पहले त है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है संधि कौन सी होगी? यड़ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यड़ संधि, यड़ संधि होगी। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा साथियों प्रतिधन अच्छ। क्या हो जाएगा? प्रतिधन अच्छ। इसका प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो इसमें यह आया है तो यड़ संधि है, ठीक है साथियों। अगला हमारा जो 35वां प्रश्न है, अत्याचार शब्द में संधि है। आपको बताना है कि अत्याचार में संधि है, कौन सी संधि है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है साथियों दीर्घ, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी यण और ऑप्शन डी है वृद्धि संधि, ठीक है। चलिए करिए, टाइमर शुरू हो गया है। टाइम का ध्यान रखिए, 5 सेकंड का आपको टाइम मिलता है, ठीक है। जल्दी करिए, समय समाप्त हो गया है आपका। आपको अत्याचार में आपको बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लो, मात्रा देख लो, वर्ड देख लो। मैंने बताया था य या व, या व, उनसे पहले आधा वर्ड आए तो इसका मतलब समझ लो कि वहां पर यड़ संधि है। तो अत्याचार में भी कौन सी संधि हो जाएगी साथियों? यण संधि हो जाएगी। यानी यत अति धन आचार, अति धन आचार का हो जाएगा अत्याचार, ठीक है। क्या हो जाएगा? अत्याचार। हमारा जो साथियों अगला प्रश्न है 36वां, वो है कल्पांत। कल्पांत शब्द में संधि बतानी है आपको, दीर्घ गुण यण व्यंजन संधि। कौन सी संधि आपको बताना है। टाइमर शुरू हो गया है, समय 3 2 1 समाप्त। समय समाप्त हो गया आपका, समय समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा, समय समाप्त हो गया, ठीक है। कल्पांत शब्द में संधि बतानी है साथी आपको। यहाँ पर जो है आ की मात्रा आई हुई है, देख लो यहाँ आ की मात्रा आई हुई है। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर तुम कहोगे सर यहाँ आधा वर्ड आया, तो आधा वर्ड यह अब यह व से पहले आता तब आप देख सकते थे कि यहाँ पर यड़ संधि होगी। लेकिन जब यहाँ आधा वर्ड तो आया है लेकिन वहां य और वो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ मात्रा देखो, मात्रा आ की है, इसका मतलब यहाँ आ की मात्रा है तो दीर्घ संधि है साथियों। कौन सी संधि है?
दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि। कल्पांत जो शब्द बनता है वो साथियों बनता है कल्प धन अंत से। किससे बनता है? कल्प धन अंत से। तो यहाँ अ और अ मिल करके आ हो जाते हैं, कल्पांत हो जाता है। तो साथियों ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। 26वां प्रश्न हो गया है हमारा। साथियों हमारा जो अगला 37वां प्रश्न है वो है राजेंद्र शब्द में संधि है। आपको राजेंद्र शब्द में संधि बतानी है साथियों, ठीक है। ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी गुड़, ऑप्शन सी यड़ और ऑप्शन डी वृद्धि संधि। इनमें से कौन सी है आपको बतानी है। टाइमर शुरू हो गया, आपको जल्दी से करिए। समय समाप्त होने को है, हो गया, समय समाप्त हो गया। राजेंद्र, राजेंद्र शब्द में संधि बतानी थी। मात्रा देख लो, इसमें मात्रा क्या है? ए की मात्रा आई है। मैंने बताया था ए या ओ की मात्रा आएगी तो कौन सी संधि होगी? बताइए जल्दी से। ए या ओ की मात्रा होगी तो कौन सी संधि होगी? ए या ओ की मात्रा होने पर जो साथियों संधि होती है वो होती है गुण संधि। कौन सी होती है? गुण संधि। तो इसमें ऑप्शन बी जो है गुण संधि इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी गुण संधि इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। हमारा जो 39वां प्रश्न, सॉरी जो हमारा 38वां प्रश्न है साथियों, वो है पवन शब्द में संधि। आपको पवन शब्द में संधि बतानी है, कौन सी है, ठीक है। टाइमर शुरू हो गया आपका, जल्दी करिए। टाइमर समाप्त हो गया, ठीक है। समय समाप्त हो गया, समय समाप्त, समय समाप्त करो, समय समाप्त, ठीक है। चलो आज गलती से आपको 10 सेकंड मिल गए हैं। पवन शब्द में संधि आपको बतानी है साथियों, पवन शब्द में संधि आपको बतानी है यहाँ। तो पवन शब्द पहला ऑप्शन है साथियों अयादि, बी है गुड़ और ऑप्शन सी है यड़, ऑप्शन डी है वृद्धि संधि। तो यहाँ देखना, अब यहाँ जो पवन शब्द आ रहा है यहाँ, तो आप कहोगे सर आपने बताया था यदि य या व आए तो यह यड़ संधि होगी, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर यह आए या वह आए तो उससे पहले कोई आधा वर्ड आया होगा। आधा वर्ड इसमें नहीं है तो इसका मतलब यह और वह वाला नियम नहीं लगेगा यहाँ। अब आपको देखना है अब आब, तो यहाँ पर अ लग रहा है, ठीक है। तो पोधन अन, पोधन अन, पोधन अन से बनता है साथियों पवन, ठीक है। यहाँ पर तो अब बन रहा है, यानी ओ और अ मिलकर के अब बन रहा है, ठीक है। तो पो की जगह पर हो जाएगा प और अ की जगह पर व, तो ये हो जाएगा पवन। क्या हो जाएगा? पवन। तो यहाँ पर जो साथियों संधि हो जाएगी इसमें वो हो जाएगी गुण सॉरी अयादि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें साथियों? अयादि संधि। यहाँ अयादि संधि होगी। पवन शब्द में जो संधि है साथियों वो हो जाएगी अयादि संधि, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 38वां प्रश्न है ये भी हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा जो 39वां प्रश्न है वो है जगन्नाथ शब्द में संधि। आपको जगन्नाथ शब्द में संधि बतानी है साथियों, ठीक है। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका टाइमर शुरू हो गया, जल्दी करिए। जगन्नाथ शब्द में संधि, ऑप्शन डी समय समाप्त हो गया। जगन्नाथ शब्द में संधि है, ठीक है। स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जगन्नाथ में बताना था आपको। तो यहाँ ध्यान रखना है ये जो जगन्नाथ शब्द है इसमें साथियों व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि है इसमें जगन्नाथ में। ये जो शब्द बना है इसके अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका हो जाता है जगत धननाथ, जगत धन नाथ, जगत धननाथ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा जगन्नाथ। यानी तब वर्ड आया हो त के बाद न या म में से कोई आया हो तो ये उसी वर्ग का पंचम वर्ड बन जाता है जो त है। तो यहाँ त को न बना दिया गया है, ठीक है। तो ये जगन्नाथ जो जो शब्द है इसका जो संधि है इसमें व्यंजन संधि है, संधि विच्छेद जगत धननाथ है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा साथियों व्यंजन संधि। जगन्नाथ, जगन्नाथ का संधि विच्छेद सही संधि क्या हो जाएगी इसमें? व्यंजन संधि। साथियों हमारा जो अगला 40वां प्रश्न आने वाला है वो है साथियों निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि है। आपको अब संधि पहचाननी है कि यण संधि किस शब्द में है। आपको शब्द देखना है और शब्द देख करके आपको बताना है कि इसमें यण संधि कौन से में है। चार ऑप्शन है दंतोष्ट, बी वसंत ऋतु, ऑप्शन सी देवज्ञम और ऑप्शन डी मदोन्मत्त, मदोन्मत्त, ठीक है। आपका टाइमर शुरू हो गया है। समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया है आपका।
ठीक है, तो आपको बताना था यहाँ पर साथियों निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि, आपको यण संधि बतानी थी। यण संधि किस शब्द में है, तो मैंने यण संधि का बताया था आपको, यह आ जाए या वह आ जाए, या वह आए और उससे पहले कोई आधा वर्ड आए तो समझ लेना यण संधि है। तो देख लो इसमें किस वर्ड में यह आया हुआ है, तो इसमें भी यह नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी यह नहीं है, केवल सी ऑप्शन है जिसमें यह आया है और यह से पहले वह आधा वर्ड आया हुआ है। तो इसका मतलब इसमें साथियों कौन सी संधि है, यण संधि है। केवल देखने मात्र से, केवल देखने मात्र से यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस शब्द में कौन सी संधि है। तो यण संधि साथियों ऑप्शन सी है, दिव्यागम इसमें जो है यण संधि होगी। ठीक है साथियों, हमारा अगला जो प्रश्न है, अगला जो 41वां प्रश्न है साथियों, वो है निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि। आपको व्यंजन संधि पहचाननी है। आपका टाइमर शुरू हो गया है, जल्दी करिए। 4 3 2 1 समाप्त। समय समाप्त हो गया आपका। आपको व्यंजन संधि पहचाननी थी। तो पहला है साथियों सज्जन, ऑप्शन बी है परोपकार, ऑप्शन सी है विद्यालय, ऑप्शन डी है इत्यादि। तो ध्यान रखना साथियों, जो व्यंजन संधि है वो ऑप्शन जो ए है, इसमें सज्जन ये जो है सत धन जन, सत धन जन इन दो वर्डों से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जहाँ जो त है आधे ज का रूप इसने ले लिया है, तो यहाँ जो त में परिवर्तन हुआ है तो यहाँ व्यंजन संधि है। परोपकार में साथियों व्यंजन संधि नहीं है, विद्यालय में भी नहीं है और इत्यादि में भी नहीं है। ठीक है, परधन उपकार इसमें जो है स्वर संधि है, इसमें सी में भी विद्याधन आलय स्वर संधि है। ऑप्शन डी इत धन आदि इसमें भी साथियों जो है स्वर संधि है। केवल जो ऑप्शन ए है हमारा सज्जन, इसमें साथियों व्यंजन संधि है। साथियों ये जो अगला प्रश्न है हमारा 42वां प्रश्न, वो है निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग। अब आपको यहाँ पर प्रश्न में विसर्ग संधि पूछी है कि विसर्ग संधि कौन से शब्द में है। ठीक है, तो विसर्ग संधि के लिए आपके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, मतैक्यम, महौषधि और तरोष छाया और विष्णवे, विष्णवे। ठीक है, टाइमर शुरू हो गया, जल्दी करिए। समय समाप्त, समय समाप्त हो गया है। ठीक है, समय समाप्त हो गया है। निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि, आपको विसर्ग संधि पहचाननी थी। तो साथियों जो विसर्ग संधि है इसमें वो है ऑप्शन सी तिरोष छाया, तिरोष छाया। जो मतैक्यम, महोषधि और विष्णवे इनमें कोई में किसी में भी विसर्ग संधि नहीं है, केवल तिरोष छाया में, तरोष छाया में केवल विसर्ग संधि है। ठीक है, तो यहाँ अगला साथियों हमारा जो प्रश्न है 43वां प्रश्न है साथियों हमारा, निम्न में से किस शब्द में गुण संधि है। गुण संधि पहचाननी है आपको, गुण संधि, गुण संधि। मात्रा का ध्यान रखना। टाइमर शुरू हो गया है, जल्दी करिए। समाप्त, समय समाप्त हो गया। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है, गुण संधि बतानी है। गुण संधि का मैंने एक ही तरीका बता दिया था आपको कि गुण संधि में आपको केवल मात्रा देखनी है, ए या ओ की मात्रा जिसमें है वो साथियों गुण संधि है। तो देख लो कौन से में एक ही मात्रा है, इन तीनों में से किसी में नहीं है, केवल ऑप्शन डी एक ही मात्रा लगी हुई है, वह पे बीच में एक ही मात्रा लगी हुई है देवेंद्र। तो इसमें साथियों गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों हमारा 44वां प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण आपको बताना है। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण है आपको बताना है। ऑप्शन ए है सदैव, बी मनोरथ, सी निर्गुण और ऑप्शन डी सदाचार। टाइमर शुरू हो गया है, जल्दी करिए। समय समाप्त, समय समाप्त हो गया है। ठीक है, व्यंजन संधि पहचाननी थी आपको। तो सतधन एव सदैव, सतधन एव सदैव, मनोधन रथ मनोरथ, तो इसमें भी नहीं है। निधन गुण इसमें भी नहीं है, इसमें विसर्ग संधि है। सतधन आचार, सतधन आचार सदाचार, साथियों इसमें विसर्ग व्यंजन संधि है। ये जो शब्द बना है सदाचार, ये बना हुआ है सतधन आचार से, सतधन आचार से, सतधन आचार से शब्द बना हुआ है। तो सदाचार जो शब्द है साथियों इसमें व्यंजन संधि है। निर्गुण जो है इसमें निह धन गुण, ये इसमें विसर्ग संधि है। मन धन रथ मनोरथ इसमें भी विसर्ग संधि है। जो सदैव शब्द है साथियों इसमें स्वर संधि है। ठीक है, तो अगला जो साथियों हमारा प्रश्न है वो है 45वां प्रश्न, निम्न में से वृद्धि स्वर संधि, आपको वृद्धि स्वर संधि पहचाननी है। मात्रा का ध्यान रखना है, कैसे करना है आप देख लीजिए। 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी करिए।
समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया है। वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि आपको पहचाननी थी, वृद्धि स्वर संधि पहचाननी थी। वृद्धि का मैंने बताया था कि अगर बड़ी ए या बड़ा ओ की मात्रा हो तो वहां पर समझ लेना वृद्धि संधि है। केवल एक ही शब्द महौषध शब्द आपको दिख रहा है, इसी में केवल बड़े ओ की मात्रा है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वृद्धि संधि स्वर का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों हमारा 46वां प्रश्न है। देख लेना, अंतिम जो अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट की। 46वां प्रश्न आ गया है। निम्नलिखित में से यण संधि किस शब्द में, आपको यण संधि बतानी है साथियों। यण संधि, ऑप्शन ए यद्यपि, ऑप्शन बी एक एक, ऑप्शन सी सदैव, ऑप्शन डी महोजस्वी, महोजस्वी। ठीक है, समय शुरू हो गया है आपका टाइमर, जल्दी करिए। समय समाप्त, समय समाप्त हो गया। आपको बताना था यड़ संधि, मैंने यड़ संधि का बता दिया। यह या वह आए और उससे पहले कोई आधा वर्ड आए तो इसका मतलब इसमें यड़ संधि है। तो देख लो इसमें से यह या वह किसमें है, एक एक में है नहीं, सदैव में है नहीं, महोजस्वी अब ये लास्ट में है, बीच में होना चाहिए। तो यहाँ जो शब्द है यद्यपि, ये जो यद्यपि है इस शब्द में यह आया हुआ है, यह से पहले आधा द आया हुआ है, तो इसका मतलब इसमें यह है और यह से पहले आधा वर्ड द है, तो इसका मतलब जो है कि हमारा जो है यड़ संधि का सही जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यद्यपि, ऑप्शन ए यद्यपि। ठीक है, तो ये भी हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा जो 47वां प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब है कि उसमें व्यंजन संधि नहीं होगी। तो आपको ये बताना था। ठीक है, 5 सेकंड आपका टाइमर शुरू हो गया है, 5 सेकंड है, करिए जल्दी से। समय समाप्त हो गया है आपका, समय समाप्त हो गया है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, नहीं है, नहीं देखना यहाँ, ये मत सोच लेना कि व्यंजन संधि का उदाहरण है, नहीं लिखा हुआ है। तो जगदम्मा, जगत धन अम्मा, जगत धन, जगत, जगत धन अम्बा। ठीक है, जगत धन अम्बा, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, विद्यालय, विद्याधन आलय। अब देख लो यहाँ, यहाँ व्यंजन संधि, यहाँ जो तय बदल रहा है, यहाँ विद्याधन आलय, यहाँ केवल स्वरों में बदलाव हो रहा है, तो यहाँ स्वर संधि है, तो विद्यालय में स्वर संधि है, इसका मतलब यह है कि जो जगदम्बा है इसमें व्यंजन संधि है। संतोष, समधन तोष, इसमें भी व्यंजन संधि है। अहमकार, अहम धनकार, इसमें भी व्यंजन संधि है, तो इसका मतलब जो बी है इसमें स्वर संधि है। तो ये जो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो बी में व्यंजन संधि नहीं है, इसमें स्वर संधि है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों में अगले प्रश्न की और हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों, स्वर संधि का उदाहरण है। आपको स्वर संधि का उदाहरण इसमें बताना है आपके लिए। अब टाइमर शुरू हो गया है, जल्दी करिए। समय समाप्त। स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना था, स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना था साथियों। हाँ साथियों, जो अनुवय है, अनुधन अय, अनुवय जो शब्द है इसमें भी स्वर संधि है, अनुधन अय, अनुधन अय। ठीक है, इसमें भी व्यंजन संधि है, स्वर संधि है। ठीक है, अनुधन अय, इसमें भी स्वर संधि है, तो अन्वय, अन्वय भी इसका स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा जो 49वां प्रश्न है वो है निम्न में से संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए आपको सही विकल्प यहाँ पर चुनना है साथियों। तो जो सही संधि विच्छेद क्या होगा, शब्द क्या है, सुधन उक्ति। सुधन उक्ति के लिए आपको, सुधन उक्ति के लिए आपको सही संधि विच्छेद जो है सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है शक्ति, ऑप्शन बी सेक्ति, ऑप्शन सी सूक्ति और ऑप्शन डी सेक्ति। ठीक है, आपको बताना है। 5 सेकंड आपके शुरू हो गए हैं, टाइमर शुरू हो गया, जल्दी करिए। समय समाप्त। सुधन उक्ति जो शब्द है साथियों, सुधन उक्ति, इसके लिए सही जो है संधि जो होगी तो उसका जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा सूक्ति। यानी छोटा ऊ और बड़ा, छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सूक्ति। क्या हो जाएगा, सूक्ति। तो सूक्ति जो है साथियों सी है, सी ऑप्शन इसका सही है। साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम और आखिरी जो सवाल है, प्रश्न है साथियों, वो है निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए।
यानी जो 50वां प्रश्न है साथियों आज का, वो है निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। संधि विच्छेद क्या है? गोहधन चरती, गोहधन चरती। ठीक है, 5 सेकंड है आपके पास, समय शुरू हो गया है, जल्दी करिए। समय समाप्त, समय समाप्त हो गया आपको। ठीक है, तो गौधन चरती, इसमें ये जो है विसर्ग आया हुआ है, विसर्ग के बाद च आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो विसर्ग है वो समय परिवर्तित हो जाएगा, आदेश समय परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारियों गौस चरती, गौस चरती। ठीक है, गौस चरती इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो अंतिम प्रश्न है वो भी आपका क्लियर हो गया है। तो साथियों आपके जो 50 प्रश्न थे वो इस प्रकार से आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से करे होंगे, और सभी जो जिन्होंने ये प्रैक्टिस सेट दिया है वो अपना जो है जो स्कोर है, जितने आपने इसमें से 50 प्रश्न में से सही करे हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हमारे इतने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए आज का ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाता है। आपके जो इसका जो अगला प्रैक्टिस सेट है संधि का, वो भी लेकर के आएंगे, उसमें भी अगले 50 प्रश्न होंगे। यानी इस प्रकार से संधि के हम आपको 100 प्रश्न कराएंगे। ठीक है, तो 50 प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में आपने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा इंतजार करिए, दूसरा प्रैक्टिस सेट भी इसका आने वाला है। तो आज के लिए केवल इतना ही। सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।